अपने सभी हिसाब किताब चुकतो कर साइलेंस वर्ल्ड में जाने की तैयारी करने की, याद के बल से आत्मा को संपूर्ण पावन बनाने की, ज्ञान सागर के ज्ञान को स्वरूप में लाने की, विचार सागर मंथन कर अपना फैसला आप ही करने की, जीवन मुक्ति में श्रेष्ठ मर्तबा प्राप्त करने के लिए दैविक गुण धारण करने की, सुप्रीम टीचर परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। आधा कल्प के झूठ खंड के अंत में सत्य परमपिता परमात्मा का संग मिलता है। सत्य के संग के रंग में रंग कर अब फिर से सच्चा बनना है। सिर्फ शक्तिवान परमपिता परमात्मा के साथ रहते रहते उनके संग के रंग में रंग कर उनके समान बनना है। जिसे प्रभु सर्व आकर्षणों के प्रभाव से सदा मुक्त रहते हैं, ऐसे ही फिर हम भी बन जाएंगे। प्रभु यकीन दिलाते हैं कि जहाँ निराकार परमपिता परमात्मा की याद है, अर्थात जहाँ बाप का साथ है, वहाँ देह के भान की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती है, क्योंकि प्रभु निराकार हैं और निराकारी स्थिति में ही रहते हैं। तो जो उनके संग रहता है या उनकी याद में रहता है, वो स्वतः ही निराकारी स्थिति में स्थित हो जाता है। ऊंचे धाम में रहने वाले ऑलमाइटी गॉड फादर के साथ और पास रहने वाले दुनिया के फिर विकारी वाइब्रेशन और आकर्षण के प्रभाव से दूर हो जाते हैं। इस विधि से सदा साथ रहने वाले साथ रहते रहते बाप समान सहज ही बन जाते हैं। जैसे सत्य परमात्मा सदा ऊंचे ते ऊंचे हैं, ऐसे बच्चों की स्थिति भी ऊंची बन जाती है। ऊंची स्थिति पवित्र स्थिति है। नीचे देह की दुनिया की कोई भी बात फिर उन तक अपना प्रभाव नहीं डालती। देह का संग देहधारियों का संग कुसंग है। उनका संग करेंगे तो देह के भान और अभिमान में आते रहेंगे, कमी कमजोरियों को यूज़ करते रहेंगे, उनके अधीन होते रहेंगे, दुनिया के विकारी वाइब्रेशन और आकर्षण के प्रभाव में आते रहेंगे, परतंत्र आत्मा बन जाएंगे। नीचे की बातों का प्रभाव नीचे की स्थिति में ले आता है। कलयुग का अंतिम स्वरूप हर विकार की अति का है, विकराल रूप है और मेजॉरिटी आत्माएं इसके प्रभाव में हैं, जिसके कारण फिर वायुमंडल में भारीपन है। ऐसे में बाप का साथ भी सुरक्षा कवच है। सब आकर्षणों से मुक्त स्वतंत्र सशक्त आत्मा बना देता है। सभी तरह के प्रभाव लगाव दबाव से मुक्त रहने के लिए सत्य परमात्मा के प्रभाव में सदा रहना है। मन को श्रीमत रूपी लगाम से मनमनाभव करना और बुद्धि को भी एक परमात्मा में एकाग्र करना, अर्थात उन दोनों को कंट्रोल में रखना। ऐसे कंट्रोल में रखने से मीठे परमात्मा कहते हैं कि अशरीरी बनना फिर सहज हो जाएगा। विधिपूर्वक चलकर स्लोगन को और वरदान को फलीभूत करना है। देह की दुनिया से परे डेड साइलेंस में जाने का अभ्यास करने की समझ दे रहे हैं सत्य परमात्मा। इस अभ्यास से बुद्धि बाप की तरफ रहेगी, उनकी तरफ रहेगी, तो फिर मीठे परमात्मा हम आत्माओं को अशरीरी बनने के लिए करंट देते रहेंगे। ज्ञान का अर्थात समझ का तीसरा नेत्र मिलता है तो हमें सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक के पाठ का यथार्थ मालूम चलता है। आदि से अंत तक का राज बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। समझ मिलती है कि हम सब दैवी गुणों वाले देवता थे, विस्मृत होकर आसुरी गुण वाले बन गए। अभी फिर से पुनः हमें दैवी गुणों वाला बनना है। फिर नई दुनिया और नए घर में हम जाएंगे। हम आत्माओं को याद की यात्रा पर निरंतर रहने का फरमान मिला हुआ है, क्योंकि याद में रहने से ही शिक्षाएं प्रभु की याद रहेगी। क्या करना है क्या नहीं करना है की समझ बिल्कुल स्पष्ट रहेगी चित्त पर। कोई नया पाप कर्म हमसे नहीं होगा। पुराने जो कर रखे हैं वो कटते जाएंगे। पवित्रता की परसेंटेज बढ़ती रहेगी, प्रभु से समीपता बढ़ती रहेगी और करंट उनसे मिलती रहेगी। विकारों के प्रभाव से मुक्त रहेंगे। सिर्फ शक्तिवान परमपिता परमात्मा निरंतर सकाश की मदद दे रहे हैं, शरीर को बुलाने की मदद दे रहे हैं, आत्मा को जो चाहिए वो सब कुछ दे रहे हैं। जितना हमारी बुद्धि बाप की तरफ होगी, उतना प्रभु की भी बुद्धि और दृष्टि फिर हम आत्माओं पर होगी।
पुराने शरीर को छोड़ हम सभी को नया लेना है। इसलिए जितना हम सत्य परमात्मा की याद में रहेंगे, उतना इस शरीर से अलग होने का अभ्यास पक्का होता जाएगा। निर्भय निर्वैर बनते जाएंगे। प्रभु की गारंटी है कि याद की यात्रा से हमारे सारे विक्रम विनाश हो जाएंगे। ये हमारी रिटर्न जर्नी है। वापस हमें घर जाना है। समझ मिली है कि नाटक पूरा हुआ। शरीर रूपी ड्रामा की ड्रेस यहाँ ही छोड़नी है, जिससे अटैचमेंट हो गई है। अब अटैचमेंट से खुद को मुक्त करना है, घर जाना है, उस तरफ बुद्धि का योग लगाना है। पतित पावन परमपिता परमात्मा गाइड हैं हमारे, वो हमें हर बात के लिए गाइड कर रहे हैं, तो उनकी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना है और अमल में लाना है। स्पष्ट करते हैं मीठे परमात्मा कि भक्ति से कोई कल्याण हो नहीं सकता है। न गंगा स्नान से पावन बन सकते हैं और न कोई भावना का भाड़ा ही मिलता है। भक्ति की बातों का भक्ति मार्ग में महत्व है, जिसे प्रभु अंध श्रद्धा कहते हैं। ऐसों को फिर ड्रामा में टाइटल मिलता है, अंधे की औलाद अंधे। अभी प्रभु हम आत्माओं को सुरजीत कर रहे हैं, सच्चे वाला बनाते हैं, अर्थात अंधविश्वास से मुक्त कर बिल्कुल जागृत आत्मा बनाते हैं। भक्ति और ज्ञान का कंट्रास्ट स्पष्ट कर मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि एक एक बात पर विचार सागर मंथन करो, उसकी गहराई में जाओ और फिर आप पे ही फैसला कर विचार करो कि किधर को जाना है। ज्ञान तो न्यारी चीज़ है, पढ़ाई है, ये राजयोग की पढ़ाई है, संपूर्ण निर्विकारी बनने की पढ़ाई है। सुप्रीम नॉलेजफुल परमपिता परमात्मा प्यार से हर बात समझाकर हम आत्माओं को नॉलेजफुल बनाते हैं। हम सब शांति धाम की रहने वाली आत्माएं हैं, लेकिन वापस हम घर जा नहीं सकती हैं जब तक पवित्र नहीं बनते। इसलिए पवित्रता के सागर परमात्मा को स्वयं आना पड़ता है जब नाटक पूरा हो जाता है। अपने यथार्थ परिचय, हम आत्माओं का यथार्थ परिचय, फिर पुनर्जन्म में आते हुए कर्म बंधनों में बंधने का पाठ सब समझाते हैं। अभी निर्बंधन बनाकर पुजारी से पूज्य बनाते हैं, समझ देते हैं कि दैवी गुण धारण करो, लक्ष्मी नारायण जैसा संपूर्ण निर्विकारी बनो। आत्मा में जो बुद्धि है, उसमें जब दे अभिमान रूपी रावण विराजमान होता है, तो बुद्धि फिर तमो प्रधान बन जाती है, बिल्कुल बेसमझ हो जाती है। अपने ही स्वधर्म से विपरीत होकर आत्मा पाठ बजाती है, उल्टे कर्म करती है, मलेच्छ बन जाती है। बुद्धि को अभी प्रभु स्वच्छ बना रहे हैं, प्योरिटी इम्प्योरिटी का अंतर बिल्कुल स्पष्ट कर रहे हैं। फिर पुनः पवित्रता आकर्षित करती है अपनी तरफ। कल्प में एक ही बार सत्य परमात्मा टीचर बन पढ़ाते हैं, इसलिए मिस करके दोबारा पढ़ने का चांस नहीं मिलता है। एक बार नापास हो गए तो फिर सदा के लिए नापास हो जाते हैं। जो नहीं पढ़ते हैं वे ऊंच मर्तबे से वंचित हो जाते हैं और साथ में सज़ा भी खाते हैं, क्योंकि वो प्रभु की पढ़ाई का डिसरिगार्ड करते हैं, तो फिर ड्रामा उन्हें सज़ा देता है। नापास हुए तो फिर कल्प कल्पांतर नापास होते रहेंगे। विनाश के अंदर मुक्ति मर्ज है। अविनाशी आत्माएं विनाशी शरीरों से, दुखों से, विकारों से मुक्त हो पवित्र बन पवित्र धाम में चली जाएंगी। इसलिए ये जो विनाश है ये कल्याणकारी है। आत्माएं बहुत दुखी हैं, वो दुखों से फिर लिबरेट हो जाती हैं। साइंस हो, कैलामिटीज़ हो, लड़ाई हो, निमित्त बनते हैं आत्माओं को मुक्ति धाम में ले जाने के लिए और दुख धाम से मुक्त होने के लिए। जीवन मुक्ति धाम, राम राज्य, परिस्थान, स्वर्ग में जाने के लिए पढ़ाई की ताकत चाहिए। पढ़ाई के बल से, पढ़ाई को धारण करने से स्वर्ग में जाने का पासपोर्ट मिलता है। पढ़ाई की ताकत से ट्रस्टीपन अभी अडोल, अटल, अखंड स्वराज्य अधिकारी बनते हैं। कर्म इंद्रियों पर और सूक्ष्म शक्तियों पर अखंड राज्य करते हैं, तो शिव शक्तिवान परमपिता परमात्मा हमें फिर अटल, अखंड सारे विश्व की राजधानी का मालिक बनाते हैं, बेहद की बादशाही देते हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। इस नॉलेज से हम आत्माओं को ज्ञान स्वरूप बनना है। रावण के बंधन से सब मुक्त हो जाते हैं जब प्रभु लिबरेटर बनकर आते हैं। शरीर को छोड़ साइलेंस वर्ल्ड में जाना है, वहाँ जाने की तैयारी करवाई जा रही है।
तो हमें तैयारी पूरी करनी है। कलयुग में देह अभिमान का विस्तार है, इसलिए उनसे जुड़ी कमी कमजोरियों का भी विस्तार है। दैहिक भिन्नता के कारण रंग बिरंगी दुनिया बन गई है, जिसमें छल कपट, धोखा, खून, लड़ाई झगड़े, स्वार्थ वाला प्यार, अत्याचार, पापाचार सब कुछ हो रहा है। अनेक राज्य हैं, अनेक देश, अनेक भाषाएं, अनेक धर्म, अनेक मतपंथ, अनेक भावनाएं, अनेक तरह की मान्यताएं, अनेक तरह का खान पान, रहन सहन, राजसिक, तामसिक, जिसके कारण घमसान हो गया है। अनेक तरह के मेरे तेरे ने सभी को असलियत से पूरी तरह से विस्मृत कर दिया है। सत्य परमात्मा के राज्य में एक भाषा, एक राज्य होगा। सत्यता, दिव्यता की सभ्यता से संपन्न खूबसूरत राज्य होगा, जहाँ सभी पवित्र, ईमानदार, सुख, शांति, प्रेम स्वरूप होंगे, जीवन मुक्त होंगे। ऐसे खूबसूरत जन्नत में जाने के लिए प्रभु कहते हैं, सुंदर बनो, अर्थात संपूर्ण पवित्र बनो। समझ देते हैं कि लड़ाई जो अब होनी है या आपदाएं जो भी होनी है, वो सारी कल्याणकारी है। सभी का हिसाब किताब एक्यूरेट चुकता होना है, और फिर सभी सोल्स क्या हो जाएंगी? पवित्र बनेंगी। पवित्र बन फिर घर वापस जाएंगी। इसलिए साक्षी होकर ड्रामा को देखना है और सेवा पर रहना है। हम आत्मा रूपी ड्रामा में एक्टर्स हैं, इसलिए ड्रामा को यथार्थ समझना है, खुद को करेक्ट करना है और पुनः अच्छा बनना है। अच्छी रीति पढ़कर धारणा करेंगे तो नई दुनिया, नए घर में जाएंगे, और वो भी इज्जत से। सबसे ऊंचे सत्य परमपिता परमात्मा सुप्रीम टीचर बन हमें सत्यनारायण की सच्ची कथा शिक्षा के रूप में पढ़ाते हैं, जिसे पढ़कर अमल में लाने वाले नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा और मातेश्वरी बनकर दिखाते हैं। अभी हम आत्माओं को भी ये पढ़ाई जा रही है। हमें भी सूर्यवंशी घराने में आने का मौका दिया जा रहा है। एक रस और सदा विजयी बनने की विधि भी बताई जा रही है, जिसे अपनाना है और अपने सारे हिसाब किताब चुकता करते हुए शिक्षाओं को धारण कर याद के बल से संपूर्ण पवित्र पावन बन एवर रेडी होना है। हम आत्माओं को लायक बनाने वाले कल्याणकारी परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करते हुए